सृष्टि रचयिता ओम भाग 14। ये कहानी सृष्टि रचना से संबंधित है और इसका संक्षिप्त सार कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम अंधकार में डूबे हुए ब्रह्मांड से एक ऊर्जा युक्त बिंदु अर्थात गॉड पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। इस गॉड पार्टिकल में विराजमान अलौकिक शक्ति को अंधकार में डूबे हुए ब्रह्मांड को साकार करने के लिए एक देवीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह अलौकिक शक्ति देवीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ओम ओम का मंत्रोच्चारण करने लगती है। ओम ओम के मंत्रोच्चारण के चलते अचानक माता आदि शक्ति अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होती हैं और फिर एक ज्योति का रूप लेकर गॉड पार्टिकल में समा जाती हैं। जैसे ही दोनों ऊर्जाओं का मिलन होता है तो गॉड पार्टिकल छिटक कर बिखर जाता है, जिसके कारण वहां पर बहुत सारी धूल, गैस और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इकट्ठा होकर ओमकार स्वरूप की मूल आकृति और सूर्य देव का रूप ले लेती है। चूंकि ब्रह्मांड का यह नियम है कि ब्रह्मांड में कुछ भी बेकार नहीं जाता, इसलिए इस नियम के अंतर्गत यह अलौकिक शक्तियां वहां पर बची हुई बाकी की धूल, गैस और ऊर्जा को इकट्ठा करके शीतल गुणों से परिपूर्ण चंद्रदेव की उत्पत्ति भी एक अर्धचंद्र के रूप में कर लेती हैं, ताकि पुत्र चंद्रदेव की कोमल काया को सूर्यदेव से निकलने वाले भीषण तेज से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस तरह जीव संसार की रचना को उजागर करने में सहायक जब सूर्य देव तथा चंद्रदेव की प्राप्ति कर ली जाती है, तब ओंकार स्वरूप में विराजमान अलौकिक शक्तियां सूर्य देव तथा चंद्रदेव को अपने सुरक्षा कवच में लेकर अपने ओंकार स्वरूप का आकार बड़ा करने लगती हैं। यह अलौकिक शक्तियां अपने ओमकार स्वरूप का आकार बड़ा करते करते 1000 प्रकाश वर्ष बड़ा कर लेती हैं, या फिर 10,000 प्रकाश वर्ष बड़ा, या शायद इससे भी ज्यादा प्रकाश वर्ष बड़ा जब कर लेती हैं, तब शिव और शक्ति का प्रतीक यह ओमकार स्वरूप सुदर्शन चक्र की तरह घूमना शुरू कर देता है। घूमते घूमते अचानक इसके दोनों तरफ से एक गैसीय बवंडर उठने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता यह गैसीय बवंडर जब अपनी चरम सीमा को भी पार करने लगता है, तब इसमें एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के फलस्वरूप ब्रह्मांड की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ब्रह्मांड की इस अद्भुत निर्माण प्रक्रिया के कारण ब्रह्मांड में उपलब्ध कुछ तत्वों के यौगिक से तब जीवन की उत्पत्ति में सहायक एक प्रकार के बीज की उत्पत्ति भी होने लगती है। ब्रह्मांड में जब जीवन की उत्पत्ति में सहायक बीज की उत्पत्ति होने लगती है, तब यह अलौकिक शक्तियां इस जीवन रूपी बीज को जीवन रूपी तत्व में परिवर्तित करने के लिए सूर्य देव की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल एक विशेष प्रकार के सौर मंडल का निर्माण करने लगती हैं। अंततः एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब सूर्य देव की सहायता से विशेष प्रकार के सौर मंडल का निर्माण कर लिया जाता है, तब यह अलौकिक शक्तियां अंतरिक्ष में विचरने वाले क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतुओं के माध्यम से ब्रह्मांड की निर्माण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न जीवन की उत्पत्ति में सहायक बीज को पृथ्वी के समुद्र रूपी गर्भ में स्थापित कर देती हैं। पृथ्वी के समुद्र रूपी गर्भ में स्थापित यह बीज एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत अंततः जब विशालकाय जीवों का रूप ले लेता है, तब यह विशालकाय जीव पृथ्वी पर उत्पात मचा देते हैं। उत्पात मचाते मचाते यह विशालकाय जीव आहिस्ता आहिस्ता इतने हिंसक हो जाते हैं कि इनकी इस हिंसक प्रवृत्ति के चलते इनका अंत करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनका अंत करने के उपरांत ही
पृथ्वी पर एक संतुलित जीव संसार की रचना को उजागर किया जा सकता था। अतः जब इन विशालकाय जीवों का अंत हो जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से जब एक लंबे समय के बाद छोटे बड़े अनेकों प्रकार के जीव जंतु विचरना शुरू कर देते हैं, तब इन जीव जंतुओं के साथ साथ एक मनुष्य जाति भी उभर कर सामने आ जाती है। लेकिन इस मनुष्य जाति का लालन पालन जंगली वातावरण में जंगली जीवों के साथ साथ जंगली जीवों की तरह होने के कारण इनके अंदर एक बहुत बड़ी त्रुटि पैदा हो जाती है, और वह त्रुटि है इनके अंदर धर्म तथा अधर्म के ज्ञान का अभाव। चूंकि मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए यह अलौकिक शक्तियां इस मनुष्य जाति को धर्म तथा अधर्म का पाठ पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा देव तथा दानवों के रूप में धर्म तथा अधर्म से युक्त सृष्टि की रचना पृथ्वी पर उजागर करवाते हैं। देव धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जबकि दानव अधर्म के मार्ग पर चलकर धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। धर्म तथा अधर्म की यह लड़ाई बरसों से धरती पर आज तक भी जारी है। धर्म तथा अधर्म के बीच छिड़ा हुआ यह धर्म युद्ध कब रुकेगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन धर्म पर कहीं अधर्म का पलड़ा भारी ना पड़ जाए, इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए यह अलौकिक शक्तियां समय समय पर अपने अलग अलग स्वरूपों में धरती पर अवतरित भी होती रहती हैं, जिसके कई उदाहरण हर धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तकों में हमें मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ केवल महात्मा बुद्ध, जीसस और गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध और गुरु नानक देव जी को तो हम नाम से ही जान सकते हैं कि यह दोनों हिंदू धर्म से हैं, लेकिन शायद जीसस जी भी अपने पूर्व जन्म में हिंदू धर्म से ही संबंध रखते थे, क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वह भी हिंदू धर्म की शिक्षाओं से काफी मिलती जुलती हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव जी का निवास स्थल है और इस पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु इस पर्वत पर चढ़ने में सफल हो गए थे। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या बौद्ध धर्म के लोगों का भगवान शिव जी के साथ कोई विशेष संबंध है और इसीलिए यह कैलाश पर्वत के आसपास रहते हैं? इसके अतिरिक्त ऋषि और मुनि जो अक्सर आकाश मार्ग से एक लोक से दूसरे लोक में आते जाते रहते थे, उन्हें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आम जनमानस से इस बात को क्यों छुपा के रखा कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? इन तमाम तथ्यों के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, जिनका खुलासा आगे चलकर किया जा सकता है। अलौकिक शक्तियों के द्वारा रचित इस असीम ब्रह्मांड को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि की कहानी इन अलौकिक शक्तियों के द्वारा तारों, तारामंडलों, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं के रूप में ब्रह्मांड की निर्माण प्रक्रिया के साथ साथ ही लिख दी गई थी, और उसका प्रमाण है सप्तऋषि तारामंडल। इस तारामंडल का निर्माण ब्रह्मांड की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में ही हो गया था, लेकिन इस तारामंडल में अपना अपना स्थान प्राप्त करने वाले सप्तऋषि ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि में बहुत समय के बाद उजागर हुए प्रतीत होते हैं। इन अलौकिक शक्तियों के द्वारा तारों, तारामंडलों, नक्षत्रों तथा आकाश गंगाओं के रूप में जो कहानी अंतरिक्ष में लिखी गई है, उसे हम किसी भी सूरत में पढ़ नहीं सकते। अगर हम अपनी आकाश गंगा की खोज करें तो यह पता चलता है कि हमारा सौर मंडल हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा करता रहता है, और हम सब यह जानते हैं कि मंदिर की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। भारत में हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, और मंदाकिनी माता दुर्गा जी का भी एक नाम है। तो क्या यह समझा जा सकता है कि हमारी आकाश गंगा में माता दुर्गा जी का वास है और हमारा सौर मंडल माता दुर्गा जी की परिक्रमा करता रहता है? इसके अतिरिक्त एक ऐसी आकाश गंगा भी है जिसमें ओमकार स्वरूप का वास है। एक ऐसी दूसरी भी आकाश गंगा है
जिसमें आदि देव सदा शिव का वास है। यह कितनी अद्भुत बात है कि ज्ञात ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां हम खुलकर सांस ले सकते हैं, और जैसे ही हम इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलते हैं तो यह सुंदर ब्रह्मांड नर्क के समान व्यवहार करने लगता है। अति विशाल यह ब्रह्मांड अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे हुए है, जिन्हें खोजने के लिए एक बहुत ही लंबा सफर तय करना अभी बाकी है। इस कहानी का उद्देश्य वैज्ञानिकों को केवल यह समझाना है कि ब्रह्मांड का निर्माण अलौकिक शक्तियों के द्वारा किया गया है, न कि इसका निर्माण अपने आप हुआ है। अतः अलौकिक शक्तियों के द्वारा जो नियम 5 विकारों से लिप्त मृत्युलोक में जीवन के प्रति तैयार किए गए हैं, उनका पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि सृष्टि की रचना अलौकिक शक्तियों के द्वारा की गई है और धरती पर जीवन से जुड़े नियम भी उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए हैं। इन अलौकिक शक्तियों के द्वारा इस संसार के हर मुख्य धर्म को एक न एक विशेष गुण विशेष रूप से प्रदान किया गया है, और यह अलौकिक शक्तियां इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि कौन अपने इस विशेष गुण का सदुपयोग कर रहा है और कौन इसका दुरुपयोग। इसलिए धर्म की विशेषता को ध्यान में रखते हुए कृपया मानवता की सेवा का धर्म, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि धरती से बुराइयों का अंत केवल इसी सेवा धर्म के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए कृपया हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि पृथ्वी पर शुद्ध और मनमोहक वातावरण तैयार करने के लिए हम पृथ्वीवासियों का एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। भाग अंतिम समाप्त। जय सिया राम।